शुक्रिया रजत जी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खार्किव में रूसी गोलाबारी करीब करीब शुरू हो चुकी है। पिछले आधे घंटे से रूसी मिसाइलें खार्किव के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त बमबारी कर रही है। भारतीय स्टूडेंट्स को मिले 6 घंटे के सेफ पैसेज का टाइम अब खत्म हो चुका है। कई छात्राएं ट्रेन के रास्ते वेस्टर्न बॉर्डर के लिए निकल चुकी हैं और कुछ छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। खार्किव में फंसे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाबा पेसोचिन और बेजलीदोवका के रास्ते में है। भारतीय छात्रों को यह सेफ पैसेज रूस ने दिया था, मगर अब लड़ाई ने भयंकर रूप ले लिया है। रूस ने अल्टीमेटम यहां तक दे दिया है कि यह लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध तक जा सकती है और परमाणु युद्ध में भी बदल सकती है। और यह ऐसा युद्ध होगा जो बहुत ही विध्वंसकारी होगा। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? यह समझने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। किसी भी वक्त छिड़ सकता है तीसरा विश्व युद्ध। किसी भी वक्त शुरू हो सकता है परमाणु युद्ध। रूस की बहुत बड़ी तैयारी है, यूक्रेन पर भयंकर बमबारी। जेलेंस्की झुकेंगे नहीं, पुतिन रुकने वाले नहीं। पुतिन का फाइनल डिसीजन, थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन। सामने से नहीं, पीछे से वॉर। अमेरिका नेटो का अदृश्य प्रहार। जेलेंस्की का सॉलिड बैकअप तैयार। 7 दिन हो गए हैं, युद्ध खिंचता जा रहा है। पुतिन का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यह तो तय हो गया है कि पुतिन सरेंडर नहीं करेंगे, मरेंगे या तो मारेंगे। पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, एटम बम का बटन भी दबा सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा सिचुएशन है पुतिन का इसी तरफ इंडिकेशन है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पूरी दुनिया को पुतिन का मैसेज सुना दिया है। रूस ने पिछले हफ्ते यूक्रेन के खिलाफ एक विशेष सैन्य अभियान शुरू किया था। अगर कीव ने परमाणु हथियार हासिल कर लिया तो उसे वास्तविक खतरे का सामना करना पड़ेगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो न्यूक्लियर हथियारों से होगा तीसरा विश्व युद्ध, और यह युद्ध बहुत विध्वंसकारी होगा। पुतिन के दिमाग में क्या है, पुतिन क्या करने वाले हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन यह तो तय है कि यूक्रेन को लेकर रूस के इरादे बहुत खतरनाक हैं, जिसका अंदाजा विदेश मंत्रालय की कुछ देर पहले आई एडवाइजरी से लग सकता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से खार्किव में रहने वाले भारतीयों के लिए इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। खार्किव में भारतीय छात्रों को रात 9 बजे से पहले खार्किव छोड़ने को कहा गया। कहा गया कि भारतीय छात्र निकलें और जितनी जल्दी हो सके पेसोचीन पहुंच जाएं, या तो बाबाए की तरफ या तो बेजलीदोवका चले जाएं। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज खार्किव से होने वाला है? क्या खार्किव में रूस की सेना कुछ बड़ा करने वाली है? वर्ल्ड वॉर की आशंका फिक्र में डालने वाली है। हालात तीसरे विश्व युद्ध तक क्यों और कैसे पहुंचे, ये बताने से पहले उन हिंदुस्तानी बच्चों को सुनिए जो अभी भी खार्किव बॉर्डर पर फंसे हैं। मैं इस वक्त अभी खार्किव सिटी में ही हूँ, खार्किव सिटी में। और यहाँ पे अभी काफ़ी मुश्किल है मेरे को यहाँ से निकलना, क्योंकि हर एक जगह बॉम्बिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे। देखिए, निकलना तो क्या बोले, बाहर कर्फ्यू लगी हुई है और बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, मेन सिटी में ही हूँ। इधर बंकर में मैं हूँ, इधर बंकर में बैठा हुआ हूँ। ये यहाँ पर रशियंस लोग हैं, रशियंस कर रहा हूँ, यूक्रेनियन लोग, और हमारे भाई हैं, उनके फैमिली है यहाँ पर। ये रहे लोग, ये इस तरह से, इधर बंकर है। तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू लगे हुए हैं और बाहर निकलना भी काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी बॉम्बिंग्स वगैरह हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई सुविधा है नहीं।
ये मेरे सगा भाई के फैमिली है, अभी बच्चे वैदेही और नीलू। नहीं, हम संपर्क में हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी किसी तरह से यहाँ से सिटी से मुझे निकलना है, लेकिन मैं काफी बीच सेंटर में हूँ और फंसा हुआ हूँ। यहाँ से निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। ये ऐसे है, बंकर है वगैरह है इसमें, लेकिन कैसे बच्चे लोग बैठे हुए हैं इस तरह से है। सामने नहीं, ये जो यहाँ पर जो भी है बंकर का एक प्रोसेस है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो यहाँ पर वॉर हुआ था, जब जर्मन लोग अटैक किए थे, तो उसी समय से हमेशा गवर्नमेंट ने यहाँ की गवर्नमेंट हर एक जगह बंकर्स वगैरह बना के रखी है। दर्द और खौफ की एक नहीं 1000 दास्तां हैं। इन बच्चों की सुरक्षित वापसी बेहद जरूरी है, लेकिन वहां पर जो ये हालात फेस कर रहे हैं वो फिक्र में डालने वाली है। हम लोग अभी फिलहाल मेट्रो स्टेशन में है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शेल्टर ले रहे हैं। यहाँ पे मतलब आसपास बहुत सारे अटैक्स की मतलब आवाजें आ रही है, तो हम लोग डर के कारण हम लोग यहाँ पे शेल्टर ले रहे हैं फिलहाल। और हमें ट्रेन में घुसने नहीं दिया गया, तो इसीलिए हम लोग अभी शेल्टर के लिए, और क्योंकि अटैक पास में हो रही थी, तो इसीलिए हम लोग मेट्रो उसमें आए। यूक्रेनियंस रोक रहे हैं सर, यहाँ पे पूरा रेसिज्म हो रहा है। यहाँ पे मतलब यूक्रेनियंस को पहले प्रायोरिटी दिया जा रहा है। अगर आप रेलवे स्टेशन में भी घुस रहे हैं, अगर आप इंडियन है या फिर आप अफ्रीकन है, आपको नहीं घुसने दिया जा रहा है, या आपको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब को बाहर निकाल दिया जा रहा है। हम लोग जब ट्रेन के लिए कर रहे थे, ट्रेन यहाँ पे आके बहुत तक रुकी थी, पर हम लोग नहीं पा रहे थे, और उसी वक्त अटैक्स पे अटैक से हम लोग 2 घंटे से के मतलब टाइम तक खड़े थे बाहर, और उसमें 3 या 4 अटैक्स हुए। मैं हूं काना बारदीप और मेरे साथ है अनुराग पवार। हम दोनों खारकीव एविएशन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और हम अभी फिलहाल फंस चुके हैं खारकीव रेलवे स्टेशन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है, और ये इसमें खाली यूक्रेनियन सिटीजन ही नहीं, 1000 से भी ज़्यादा इंडियन बच्चे भी फंसे हुए हैं, और हमें घुसने नहीं दिया जा रहा। और एम्बेसी से एडवाइजरी आ रही है कि आप सिटी छोड़ दिए। हम सिटी छोड़ कैसे दें? हमारे पास मीडियम तो होना चाहिए सिटी छोड़ने के लिए। यूक्रेनियन सिटीजन सीधे हमें बोल रहे हैं इंडियंस आर नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब होता है? ये रेसिज्म क्यों? जब सबकी जान एक बराबर है, तो ये रेसिज्म क्यों? सीधे एडवाइजरी हमें दी जा रही है। एडवाइजरी मीडियम तो हमें प्रोवाइड हो जिससे हम कहीं जा सके, कहीं आ सके। ये सब तो एडवाइजरी पे एडवाइजरी दिए जा रहे हैं, इससे हमारा कुछ थोड़ी ना होगा। ये तो बोल रहे हैं बस, इनको तो सिर्फ बोल रहे हैं, और मैं कुछ कर थोड़ी ना सकते। और मैं आपको बाकी भी सिचुएशन दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब फंस चुके हैं इधर। हम सब बहुत बड़ी भीड़ से निकल के हुए आए हैं, और हमें अभी भी नहीं पता कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। एक्सप्लोजन पे एक्सप्लोजन यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं, और लोग बाग सब मारा पीटी यहाँ पे फुल चल रही है। यूक्रेनियंस यहाँ पे सब कुछ इंडियंस को बिल्कुल दूर ही रख रहे हैं। इंडियंस तो क्या, दूसरी कंट्री वालों का भी यही हाल है, घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। हमें नहीं पता कि ये रेसिज्म क्यों हो रहा है। एडवाइजरी दी गई है कि 6 बजे से पहले खाली करो। 6 बजे से पहले खाली कैसे करें? और अगर हम 20 या 30 किलोमीटर जो सिटी दूर है उधर चल के भी जाए तो भी हमारी जान को रिस्क है। बीच में मिलिट्री है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, हम जाएँ कैसे? तो खैर छोड़िए, जो भी है हम देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। और अब सिचुएशन भी मैंने आपको बता ही दी है, भीड़ है कंटिन्यूस। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अभी हम लोग फिलहाल है, और यही सिचुएशन कब से है, अंदर ना घुसने दिया जा रहा है। हमारा 6 घंटे से हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन आए जा रही है, लेकिन हमें घुसने ही नहीं दिया जा रहा। बस अच्छी बात यह रही कि रूस ने भारत के विदेश मंत्रालय को खारकीव से जल्द छात्रों को निकालने का मैसेज पहुंचा दिया, ताकि हिंदुस्तानी छात्रों को कुछ ना हो। जिसका मतलब साफ है कि खारकीव में रूस आज कुछ बड़ा करने वाला है। खबर यह भी है कि रूस ने भारत को 6 घंटे का पैसे दिया था। रूस किसी भी हालत में आज रात को खारकीव पर कब्जा करना चाहता है। हमारी एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हमारे नागरिक, हमारे छात्र जो खारकीव शहर में हैं, खारकीव की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, खारकीव शहर में उनको कहा गया है कि आप निकल ले वहां से शाम के 6 बजे लोकल टाइम के पहले, और 3 जगह बताई गई है, वहां पे चले जाएं। वो करीब 15 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से दूर है। किसी भी तरह से वहां चले जाए, हमारी आग्रह होगी ताकि वहां पे सेफ रहे। ये सेफ जोन्स हमें बताए गए हैं। हमें मालूम है कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे निकलने में, ये स्वाभाविक है।
और हम उनके कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से. वी हैव इशूड दिस एडवाइजरी बेस्ड ऑन इनपुट्स दैट द रशियन साइड हैज गिवन. वी हैवंट चोजन दिस लोकेशंस, वी हैवंट चोजन द टाइम. These are based on inputs that, as you know, we've been saying, and Foreign Secretary has said, External Affairs Minister also had raised, Prime Minister has also raised, conveyed to his counterparts of the need for a mechanism to safely evacuate our citizens, our nationals. Our advisory is based on inputs that we have received from the Russian side. I can't say anything beyond this because I think that's pretty self-evident. रूस के विदेश मंत्री का बयान जिस तरह आया है, तो क्या खार्किव से तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध के हालात बनने जा रहे हैं? हालात बहुत नाजुक हैं। इसलिए युद्ध को जल्द से जल्द रोकने पर दुनिया के देशों को सामने आने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन और रूस अपनी जिद पर अड़े हैं और जिस तरह से रूस विरोधी अमेरिका और यूरोप के 30 ताकतवर देशों ने युद्ध की चिंगारी को बुझाने की बजाय पर्सनल एजेंडे पर काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए फिक्र में डालने वाली बात है। रूस अगर विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध की बात कर रहा है तो उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो उसकी वजह रूस के खिलाफ और यूक्रेन के समर्थन में खुलकर नाटो, अमेरिका और ईयू के देशों का आ जाना और रूस के खिलाफ बड़ी खेमाबंदी करना। ब्रिटेन समेत सभी 30 देश जो खुद की आर्मी भेजने की बात भले ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट रूस से लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुलकर यूक्रेन को हथियारों और मिसाइलों की सप्लाई कर रहे हैं, जो पुतिन को और भड़का रहा है और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को भी बढ़ा रहा है। आज के दिन न्यूक्लियर हथियारों का या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक धमकी है जिसको अगर अमल में लाएंगे तो पूरा नुकसान उनको खुद भी भरना पड़ेगा। तो जो भी कोशिश करेगा ये धमकी को असलियत में परिवर्तन करने के लिए, मैं समझता हूं वो एक गलत फैसला होगा। तीसरे विश्व युद्ध के काले बादल अगर मंडरा रहे हैं तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह अमेरिका भी है, जिससे रूस की पुरानी अदावत है और उसने रूस के खिलाफ यूक्रेन को लॉन्च पैड बना दिया है। अमेरिका को जिस जंग को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए, वो यूक्रेन के बहाने रूस की बर्बादी का तमाशा देखने का प्लान बना रहे हैं। बाइडेन ने अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में यूक्रेन के लिए कई बड़े बड़े ऐलान किए। अमेरिका ने युद्ध का सामना कर रहे यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद देने की बात कही है। यह भी कहा कि यूक्रेन की पूरी सहायता करेगा, लेकिन बाइडेन ने यह बात फिर से क्लियर कर दी, अमेरिका की सेना यूक्रेन रूस के युद्ध में शामिल नहीं होगी, लेकिन तानाशाह को सजा देना जरूरी है। And we're clear-eyed. The Ukrainians are fighting back with pure courage, but the next few days, weeks, and months will be hard on them. Putin has unleashed violence and chaos, but while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run. To all Americans, I'll be honest with you, as I always promised I would be. A Russian dictator invading a foreign country has cost around the world. And I'm taking robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy and that we use every tool at our disposal to protect American businesses and consumers. When the history of this era is written, Putin's war in Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger. बाइडेन जब ये संबोधन कर रहे थे, उस वक्त वहां यूक्रेनी राजदूत भी मौजूद थे। बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है। Tonight, I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world. America will lead that effort, releasing 30 million barrels of our own strategic petroleum reserve. And we stand ready to do more if necessary, united with our allies. These steps will help blunt gas prices here at home, but I know news about what's happening can seem alarming to all Americans. But I want you to know, we're going to be okay. We're going to be okay.
इन बातों से समझना मुश्किल नहीं है कि रूस को लेकर अमेरिका का पर्सनल एजेंडा है। दुश्मन जितना कमजोर होगा, अमेरिका को उतना फायदा होगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस पूरे एपिसोड में यूक्रेन और यूक्रेन की जनता पिस रही है। अमेरिका से पहले रूस के विरोधी 30 देशों ने खुलकर यूक्रेन को हथियार, मेडिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देना शुरू कर दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने तुर्की की तरफ से स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलों की खेप मिलने की बात कही है। स्पेन के पीएम ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को लड़ने के लिए डिफेंस हार्डवेयर भेजेगा। स्वीडन यूक्रेन में 5000 एंटी टैंक हथियार भेजेगा। इसके साथ ही 1.35 लाख फील्ड राशन, 5000 हेलमेट और 5000 बॉडी आर्मर भी भेजे जाएंगे। स्वीडन ने आखिरी बार 1939 में फिनलैंड की मदद की थी, जब सोवियत संघ ने उस पर हमला किया था। स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की ओर से लगाए गए रूस के सारे प्रतिबंध वो भी लागू करेगा। यूक्रेन को फिनलैंड 2500 असॉल्ट राइफल, 1.5 लाख बुलेट्स, 1500 एंटी टैंक हथियार और 70,000 फूड पैकेट्स की सप्लाई करेगा। जापान ने यूक्रेन को $100 मिलियन का लोन के साथ साथ $100 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा भी की। जर्मनी यूक्रेन को 500 स्टिंगर मिसाइल देगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अपनी रक्षा पर $113 अरब खर्च करने का ऐलान किया है। लाटविया की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि यूक्रेन में जो जाकर रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं वो वहां जा सकते हैं। इसके लिए लाटविया ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में संशोधन किया है। यूक्रेन को सैन्य उपकरण और दूसरी मदद सामग्री देने के लिए 30 से अधिक ट्रक लाटविया से यूक्रेन के लिए रविवार को ही रवाना हो गए। मामला बहुत गंभीर है। यूक्रेन हमारी सीमा का देश है। यूक्रेन के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। लाटविया ने एक प्रस्ताव पारित किया है और हमने अपने रक्षा बजट को जीडीपी से 2.5% बढ़ाया है। बहुत से लोग यूक्रेन के समर्थन में नेशनल गार्ड में शामिल होने के लिए तैयार हैं। भविष्य के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं। पुतिन को हम हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पुतिन हर तरह के हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका क्यों है, अब उसे भी समझ लीजिए। सीधे सीधे 2 गुटों में दुनिया बंट गई है। यूक्रेन के गुट में अमेरिका, नाटो और ईयू के 30 देश हैं। तो रूस के साथ भी चीन खुलकर आ गया है। चीन का साथ आना मतलब साफ है कि रूस अकेला नहीं रहेगा, और चीन ने साथ दिया तो तीसरे विश्व युद्ध का होना तय है। रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई नाटो सदस्यता को लेकर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में नाटो के विस्तार को लेकर अमेरिका की आलोचना कर चुका क्यूबा भी खुलकर रूस के समर्थन में खड़ा है। इसके अलावा कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस भी रूस के साथ आ सकते हैं। इन देशों का रूस के साथ होने का सबसे बड़ा कारण है कि इन 6 देशों ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मतलब है कि अगर रूस पर किसी देश द्वारा हमला किया जाता है तो ये देश भी रूस की मदद के लिए आगे आएंगे और रूस पर हुए हमले को खुद पर भी हमला मानेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका से नाराज ईरान, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी रूस का समर्थन कर सकते हैं। बात भारत की करें तो भारत युद्ध को लेकर तटस्थ भूमिका में है और बातचीत से मसले को हल करने के पक्ष में है। यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मतलब है बेलारूस इस युद्ध में पूरी तरह शामिल है। इस समय रूस की तरह बेलारूस वही आक्रामकता दिखा रहा है। फिलहाल बेलारूस के सैनिक युद्ध में डायरेक्ट शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन ये जल्द ही पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि रूस का बेलारूस पर ज्यादा प्रभाव है। अगर तीसरे विश्व युद्ध का सारन बजा तो परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि जो खेमेबंदी हुई है उसमें कोई किसी से कम नहीं है। जो खेमेबंदी हुई है उसमें कई देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर से संपन्न हैं। पूरी दुनिया में केवल 9 देश ही ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। इन देशों में भी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति रूस के पास है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा 6,255 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,800, ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 290, चीन के पास 350 और भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं। एक जमाने में यूक्रेन भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर था, लेकिन 1990 के दशक में उसने अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर लिया था।
ये बात रूस अच्छी तरह से जानता है और रूस अगर परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है तो मतलब साफ है कि यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है। जो हम सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त, मौजूदा सूरत हाल यूक्रेन में, वो ये है कि रूस ने बिला वजह एक युद्ध को शुरू किया। वो अपने पुतिन के एक इंपीरियल एम्बिशंस हैं, वो चाहते हैं कि वो यूक्रेन अपना कॉलोनी बन जाए, और शायद अगर एक देश कॉलोनाइजेशन को समझ सकती है वो इंडिया होगा। और जब पुतिन का यही सोच है कि उन्होंने यूक्रेन पर कब्जा करना है और यूक्रेन एक आज़ाद देश नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमें मानना पड़ता है कि मुश्किल से ही हम कह सकते हैं कि सिर्फ प्रतिबंध उनको रोक सकता था। ये भी हकीकत है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमने यहाँ से आगे कैसे जाना है, क्या करना है हमने। और हम समझते हैं इस वक्त अमरीकी सैनिक फोर्सेस, नेटो सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे, वो तो वो सच है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यूक्रेन को हथियार नहीं देना, उनको सपोर्ट नहीं देना, उनको मदद नहीं देना, या कि हमने रूस को अकेला छोड़ना है और उनको कहना है कि चलें ठीक है, आपने यूक्रेन पर कब्जा कर दिया और आप वहाँ पे आप आम नागरिकों पर आप हमला कर रहे हैं। नहीं, ये भी गलत है। और तो हमने सख्त प्रतिबंध लगाना है उनको। हमने उनको सिखाना है कि अगर आपने किसी सदी में अपने पड़ोसी देश, एक लोकतांत्रिक पड़ोसी देश पर आपने बिला वजह हमला किया और युद्ध शुरू किया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सख्त होंगे। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। परमाणु युद्ध की आशंका जताई जा रही है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि क्या पुतिन और जेलेंस्की युद्ध से होने वाले इंपैक्ट को नहीं समझ रहे हैं। युद्ध से यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। जो हालात नजर आ रहे हैं फिर से संभलने में सालों लग जाएंगे। रूस के साथ भी वही हाल है। हर दिन करोड़ों खर्च हो रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, रूबल की वैल्यू गिर रही है। पुतिन को अपने देश के लिए सोचना होगा, तो जेलेंस्की को भी समझना होगा कि जो नाटो अमेरिका साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो आगे कब तक मदद करेंगे, क्योंकि ये सब जानते हैं कि असली लड़ाई यूरोप में बादशाहत की है, जिसे रूस ने चैलेंज किया है, और यूक्रेन दो महाशक्तियों के बीच फंस गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।